नमस्कार, आपका स्वागत है। हर हर महादेव। भक्तों, सावन सोमवार में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्या करना चाहिए? कौन सी सब्जी सावन में खाने से पाप लगता है और कौन सा फल खाना शुभ होता है? सावन में शिवलिंग क्यों नहीं छूते? कुछ लोग करते हैं घोर पाप, सावन में कौन सा नमक नहीं खाते? ये सब तमाम बातें आज हम आपको बताएंगे। महादेव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, सावन सोमवार का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन भाइयों, सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। पवित्र और शुभ दिन होता है सोमवार का दिन। इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं, ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सकें। भक्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2026 में 30 जुलाई गुरुवार के दिन प्रारंभ होगा। सावन की समाप्ति 28 अगस्त के दिन होगी और सावन का आखिरी दिन शुक्रवार है। 28 अगस्त के दिन शुक्रवार को सावन समाप्त हो जाएगा। भक्तों, ऐसे में 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। चलिए भक्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त दिन सोमवार है। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त दिन सोमवार है। तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त। सावन का पवित्र चौथा व्रत 24 अगस्त के दिन पड़ेगा और 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन के संपूर्ण होने के साथ सावन समाप्त हो जाएगा। भक्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 4 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन सावन समाप्त हो जाएगा। भक्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सा पाप या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में ये सब्जियां और फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत भी टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान सावधानियां और नियम। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर सब्जियां, फल आदि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। भक्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। ये व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। भक्तों, नंबर 3, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए ये 5 चीज़ें भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। तो चलिए जानते हैं शिवलिंग और मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। भक्तों, नंबर 1, जहाँ रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहाँ पर भूल कर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है, और इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्तियां नाराज होती हैं। भक्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है। वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक धर्म है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है।
जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली, गरीबी और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। भक्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वो व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। भक्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियाँ क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। भक्तों, नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। बेलपत्र चढ़ाने के नियम और लाभ। भक्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। भक्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। भक्तों, पहले आप यह जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। भक्तों, नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। भक्तों, नंबर 2, यदि बैल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। भक्तों, नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। भक्तों, आप जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें जैसे चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से 1 दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। भक्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। बेल को बेड़ा बेल, बेड़ा बेल, बेल बेड़ा बेल। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र का नियम, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। महादेव की कृपा के 5 शुभ संकेत। भक्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर किसी व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं नंदी महाराज के दर्शन। भक्तों, नंबर 1, बैल जिन्हें हम नंदी भी बोलते हैं, इनका दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि ये उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। महादेव की उपस्थिति के संकेत और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। भक्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाएं अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाएं तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना और भक्ति से बहुत खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं।
ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरा संकेत, नीलकंठ और काला सांप। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। भक्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाएं तो उसे भूल कर भी मत भगाना, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाएं तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। शुभ संकेत और विजय, इनको देखने से अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। भक्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे। ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं। सोमवार और डमरू की ध्वनि और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता हो। सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर में शिव के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है। भक्तों, नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ ये है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। घंटी और ताली का रहस्य, महादेव आपसे बहुत खुश है। मंदिर में घंटी और ताली बजाने का रहस्य। भक्तों, आप जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? घंटा क्यों बजाया जाता है या ताली क्यों बजाई जाती है? मंदिर के अंदर कारण क्या है? शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? शंकर के मंदिर में घंटी को क्यों बजाया जाता है? ताली को बजाना क्यों नहीं किया जाता है? शिव मंदिर में किस लिए किया जाता है? तो ये पुराण है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुड़ घंटी जब बजाते हो, घंटी का पुण्य और नियम घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा और विष्णु पुराण की कथा कहती है। मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ हैं, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री धर्म का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, उस समय जिस समय तुमने घंटी बजाई है, उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते ही तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर थाली का नाद किया जाता है। मंदिर में बजने वाली ताली और गरुड़ घंटी ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में जितने भी बैठे होंगे या जो भजन कर रहे होंगे या जो साधना कर रहे हैं या अभिषेक कर रहा है या पूजन कर रहा है, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, खींचा चला आता है, हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। शंकर को रिझाएं, शिव जरूर देते हैं घर में गरुड़ घंटी का नाद करना। भक्तों, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। घंटी बजाने का दोष, गरुड़ घंटी कोई खेलने को नहीं देता। दूसरा सामान दे देंगे पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण बात नहीं। घंटी बजाना पूजन के समय या स्मरण के समय भजन आदि करना चाहिए, इसलिए घंटी भी हर समय नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं कि बजाते जाओ। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। मंदिर का पट और समय दोष लगता है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान हैं, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है, जिससे बजे ना कहते हैं। अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निद्रावस्था में है या पट बंद है, उस समय पट बंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है। घंटी बजाने का शुभ समय जीवों को मात्र घंटी बजा देने पर। अगर भगवान विश्राम में है और पट बंद है, दरवाजा बंद है और लिखा हुआ है मंदिर खुलने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद होने का समय है, और तुमने समय देख लिया, फिर भी तुमने देख लिया और तुम उस समय कह रहे हो मैं दूर से आया हूँ, घंटी तो बजाऊंगा, तो ऐसा करने से कई लोगों के भूखे रहने का दोष आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है।
घंटी बजाने के विशेष नियम, इस समय घंटी बजाना और रात के समय शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे से पहले तक पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12 बजे से पहले तथा 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप का भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते हैं। नागदम मणि पौधे के चमत्कार और आयुर्वेद का महत्व। भक्तों, सावन के शुभ अवसर पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे दुर्लभ पौधे के बारे में नागदम मणि का चमत्कार भी बता रहा हूँ, जो पौधा भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया कि हे भगवान, इस संसार में मनुष्य नाना प्रकार के रोग से ग्रसित होते हैं, नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित होते हैं। और माता पार्वती ने भगवान शंकर से यह भी प्रार्थना की कि हे भगवान, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जहर इत्यादि को खा लेते हैं, तो भगवान आप कुछ ऐसी औषधि के बारे में बताएं जिस औषधि को मनुष्य जानकर खाए हुए जहर के प्रभाव को समाप्त कर पाएं। तो आज की इस वीडियो में औषधि और आयुर्वेद का महत्व भी बताएंगे। मैं आप लोगों को माता पार्वती के कहे अनुसार माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने जिस पौधे के बारे में बताया था, उस पौधे की आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा। इस जानकारी से आप भी भक्तों बहुत ही ज़्यादा लाभ ले पाएंगे और ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के प्रभाव से किसी को भी अंतर्दृष्टि से कहा जाए तो वश में किया जा सकता है। इस पौधे के प्रभाव से बड़े जो विष हैं उसे समाप्त किया जा सकता है। भगवान शंकर ने इस पौधे की इतनी ज्यादा प्रशंसा की है। नागदम मणि कल्प का लाभ कि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि अगर इस पौधे का 5 वर्ष तक शहद के साथ कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर लेता है तो वो व्यक्ति लक्ष्य तक जीवित रहता था, अर्थात लाख वर्ष तक उसकी उम्र बढ़ जाती है। और कभी भी वेद शास्त्र की बात को, कभी भी जो हमारे धर्म ग्रंथ लिखित शास्त्र हैं उनकी बात को झुठलाया नहीं जा सकता। आज मैं आप लोगों को नागदम मणि कल्प के बारे में बताऊंगा। नागदम मणि नाम का जो पौधा है उसके बारे में बताऊंगा, तो आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है। ज्ञान ग्रहण करने के लिए आयुर्वेद और कलयुग का संदेश है। इसे कभी वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाया करें। और भगवान शंकर ने स्वयं पार्वती को कहा कि हे पार्वती, माँ कलयुग में मनुष्य आयुर्वेद की जानकारी में रुचि नहीं रखेंगे, आयुर्वेद समाप्त होने की कगार पर हो जाएगा। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा, हे पार्वती, मानव के कल्याण के लिए जो लोग आयुर्वेद को अपनाना चाहेंगे उनकी उम्र कलयुग में बढ़ जाएगी। क्योंकि भक्तों, हम भी आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि आयुर्वेद में जीवन छुपा है। कलयुग आते आते मनुष्य की उम्र केवल 20 वर्ष तक रह जाएगी। ऐसे में अगर इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी आप सीखते रहेंगे तो आप हमेशा निरोग रहेंगे और लंबी उम्र जिएंगे। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, हे पर्वत, नंदिनी नागदम मणि नामक तीनों लोकों में विख्यात एक औषधि है, मैं उसके लक्षण कहता हूँ। सो तुम उस पौधे के लक्षण को ध्यान से सुनना, इससे तुम्हें समझ में आएगा। नागदमणि पौधे की पहचान और लाभ भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, उस नागदमणि पौधे की नाल डंठल कृष्ण वर्ण काले रंग की होती है, पत्ता पान के पत्ते के समान होता है और जो फूल हैं वो पीत वर्ण पीले रंग का होता है। इन लक्षणों से मनुष्य नागदम नाम के पौधे को पहचानेंगे। आप हमारी वीडियो में भी देख सकते हैं, क्योंकि भक्तों, मैं आप लोगों को लक्षणों के साथ साथ वीडियो में भी ये पौधा दिखा रहा हूँ। कहते हैं कि नागदम मणि का पौधा नागों सर्पों का दमन करता है, उनके विष का नाश करता है, इसीलिए ये नागदम मणि नाम से बहुत प्रसिद्ध है। ये तीनों लोकों में मंगल, पवित्रता, श्रीघत, स्मृति, विद्या, कीर्ति, मेधा और श्रुति, ये सब देने वाला कहा गया है। सौभाग्य, विजय और वशीकरण। भगवान शंकर का कथन है कि अगर मनुष्य इसका ज्ञान प्राप्त कर लें तो वो सहस्त्र वर्षों तक दीर्घजीवी होता है। अगर कोई व्यक्ति इस पौधे को घर में लगाए तो ये शीघ्र ही दरिद्रता का नाश करता है। सदा सौभाग्य और शांति प्रदान करने वाला बहुत ही शुभ पौधा है। रण में राज्य के समीप दत्त जुए में या पराजय के स्थान पर अगर इस औषधि को कंठ, बाह, हाथ या सिर में धारण करें तो मनुष्य अवश्य ही विजय प्राप्त करता है। अगर आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो इसे अपनी भुजाओं या कान में धारण करें, सामने वाला आपकी बात कभी नहीं काटेगा। इसका उल्लेख काक चंडीश्वर कल्पतंत्र में मिलता है। अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से रक्षा भगवान शंकर कहते हैं कि जिस घर में यह नागदमणि की औषधि रहती है वहां उसे मृत्यु का शमन करने वाला समझना चाहिए। उस घर में कभी भी किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु या प्राकृतिक दुर्घटना से मृत्यु नहीं होती। अग्नि प्रवेश में, समुद्र में, संग्राम में, राक्षसों के बीच या शत्रु संकट में जिसके कंठ गले में नागदमणि का पत्ता बंधा हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये कथन स्वयं भगवान शंकर का है जिसे कभी झुठलाया नहीं जा सकता।
विभिन्न रोगों और विष का अचूक उपचार, ये ईश्वर स्वरूप औषधि स्थान